हेलो गाइस, आप सभी का सफल मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत है। और हम समझते हैं कि आप लोग अच्छी तरह से होंगे। अच्छे होकर मन ध्यान लगाकर पढ़ाई करें ताकि आपकी सफलता कदम चुमे। और आज हम उच्चिष्ट निम्निष्ट के वीडियो 4 में 3 प्रश्न लिए हैं। जो पहला दूसरा तो बड़ा इम्पॉर्टेंट है, ये कई बार यूपी बोर्ड में पूछा जा चुका है। उसके बारे में बताएंगे आसानी तरीके से। जैसे पहला क्वेश्चन है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 6 है तथा जिनके घनों का योग निम्नलिखित है। तो प्यारे बच्चों, पहले प्रश्न का हल। मान लीजिए, माना दो संख्याएं x, y, तो प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा? इनका योग 6 है तो क्या हो जाएगा? x प्लस वाई बराबर 6 या y बराबर हम 6 माइनस एक्स लिख सकते। क्यों कह रहे हैं? चूंकि अवकलन करना है तो इसको एक चर राशि में लाइए। x एक जगह x होगा, एक y, तो दिक्कत होगी। अब इसमें क्या कह रहा है? जिनके घनों का योग निम्नलिखित। मान लीजिए p बराबर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, और वाई का मान यहाँ रख दीजिए, एक्स क्यूब माइनस प्लस 6 माइनस एक्स क्यूब। अब प्यारे बच्चों, इसको अवकलन करिए। एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन करेंगे तो डी पी बाई डी एक्स, डी एक्स एक्स क्यूब प्लस, अब इसे इतना टी मान ले रहे हैं, डी टी टी क्यूब, और फिर डी एक्स 6 माइनस एक्स, तो 3x स्क्वायर, यहाँ 3t² इंटू 6 का अवकलन 0 हुई माइनस 1, 0 माइनस 1, तो क्या आ जाएगा? 3x स्क्वायर माइनस 3, टी का मान क्या हो जाएगा? 6 माइनस एक्स स्क्वायर। पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, सापेक्ष अवकलन करने पर इधर हो जाएगा प्यारे बच्चों d2p अपान डी एक्स स्क्वायर, इधर हो जाए 3 बार डी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 3 डी एक्स 6। इसी तरह फिर पूरा मान लीजिए डी टी स्क्वायर और डी एक्स 6 माइनस एक्स, तो हो जाएगा 6x 6t 0 माइनस 1, तो 6x प्लस कितना हो जाएगा? 6 और 6 माइनस एक्स। टी बराबर क्या माने? 6 माइनस एक्स। इसको और सॉल्व कर लीजिए। 6x 6 36 माइनस 6x, इससे कट जाए तो आ गया 36। अब प्यारे बच्चों, किसी फलन के लिए उच्चिष्ट और निम्निष्ट के लिए क्या होना चाहिए? dy बाई डी एक्स बराबर 0, लेकिन यहाँ माने हैं p, तो dp बाई डी एक्स बराबर 0। क्या हो जाएगा? संख्याओं के योग निम्निष्ट या उच्चिष्ट के लिए क्या होना चाहिए? dp बाई डी एक्स बराबर 0। dp बाई डी एक्स क्या निकाल रहे हैं? 3x स्क्वायर माइनस 36 माइनस एक्स का होल वर्ग बराबर 0। इसमें 3 कॉमन लेके तो क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर माइनस 6 माइनस एक्स का होल वर्ग बराबर 0। अब 0/3 0 हो जाएगा। इसको विस्तार करिए प्यारे बच्चों, तो एक्स स्क्वायर माइनस 6 छंग 36, ए माइनस बी का होल वर्ग सूत्र लगाइए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 36 माइनस 12x बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस 36 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 12x बराबर 0। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया,
12x बराबर 36, तो 12 3 36, x बराबर 3। अब प्यारे बच्चों अब इस बिंदु पर d2p पान dx स्क्वायर का मान ज्ञात करिए। देखिए धनात्मक आस है कि ऋणात्मक, तो d2p बटे dx स्क्वायर x बराबर 3 पर बराबर 36 है। या चूंकि यह x ही नहीं है तो x का मान क्या रखेंगे, और 36 क्या है, धनात्मक राशि। अतः क्या हो जाएगा, x बराबर 3 पर घनों का योग, संख्या के घनों का योग निम्नलिखित है। चूंकि धनात्मक राशि आई। अब प्यारे बच्चों कह रहा है घनों का निम्नलिखित है तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो एक तो x मान 3 आया, दूसरी संख्या क्या माने हैं, संख्या कामा x कामा y माने, तो x बराबर 3 है, दूसरी माने y बराबर 6 माइनस एक्स, तो x बराबर 3, इसमें मान रख दीजिए 6 माइनस 3, तो x बराबर 3 y बराबर 3, यही आंसर होगा। इस टाइप के सवाल अगर पूछा जाए तो उसको जो है दो बराबर बांट दीजिए, वही आंसर होगा। लेकिन ये तो कंपटीशन में, लेकिन मान ले यूपी बोर्ड में पूछा जाए तो इसी तरह लगाना पड़ेगा। देखो रुमाल में देखो बाहर। अब दूसरे प्रश्न का हल देखिए प्यारे बच्चों। अब दूसरा प्रश्न कह रहा है सिद्ध कीजिए महत्तम क्षेत्रफल वाला आयत जो वृत्त में अंतर्निहित है नांतन किया जा सका एक वर्ग होता है। मतलब इसका अर्थ है कि एक वृत्त के अंतर्गत आयत है, लेकिन आयत का जब क्षेत्रफल महत्तम होगा तो वो वर्ग होगा, इसका मतलब यही है। तो इसको पहले प्यारे बच्चों एक चित्र बनाइए, वृत्त के अंतर्गत एक आयत बनाइए। मान लीजिए एक आयत है इस तरह, ABCD, इसको इसके केंद्र मान लीजिए, यहाँ से इसको मान लीजिए E और यहाँ से त्रिज्या मान लीजिए, इसको मान लीजिए थीटा, त्रिज्या मान लीजिए R या A, कुछ भी मान लीजिए। अब प्यारे बच्चों इसको मान लीजिए O, तो त्रिभुज OAC से अब साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण होता तो भुजक सामने लंब हो जाएगा C, कर्ण क्या है OC, तो C बराबर क्या हो जाएगा OC साइन थीटा। और इसकी हम वृत्त की त्रिज्या R माने हैं तो CE बराबर R साइन थीटा। इसी प्रकार प्यारे बच्चों कास थीटा लीजिए, कास थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। आधार क्या है, एक चीज और ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, अब जैसे ही सी आर साइन थीटा है तो बी सी क्या हो जाएगा 2 टाइम्स सी, तो बी सी बराबर हो जाएगा, चूंकि मध्य बिंदु है ई और एफ, 2 गुणे आर साइन थीटा। इसी प्रकार कास थीटा लीजिए प्यारे बच्चों, कास थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, तो आधार क्या है ओई और कर्ण क्या है ओसी, तो कास थीटा बराबर ओई बटे ओसी, ओसी आर माने हैं तो ओई क्या हो जाएगा आर कास थीटा। उसी प्रकार प्यारे बच्चों अब ओई के करे बराबर है एफ सी के, तो एफ सी बराबर हो जाएगा ओई बराबर आर कास थीटा। फिर सी डी निकाल लीजिए, तो सी डी बराबर हो जाएगा 2 टाइम्स एफ सी, 2 गुणे आर कास थीटा। क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमको आयत की लंबाई और चौड़ाई मालूम होगा तभी क्षेत्रफल निकलेगा प्यारे बच्चों।
अब आयत की लंबाई और चौड़ाई निकल गया। क्या होता है आयत का क्षेत्रफल बराबर ए बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। अब यहाँ लंबाई सी डी है या ए बी, मतलब वही हुआ, तो सी डी गुणे चौड़ाई बी सी। अब सी डी का मान क्या निकाले, 2r cos थीटा गुणे बी सी के मान यहाँ निकाले हैं 2r sin थीटा। अब यहाँ ध्यान देना प्यारे बच्चों, अब इसको हम लिख सकते हैं 2r स्क्वायर 2 sin थीटा cos थीटा। ऐसा क्यों कर रहे हैं, जाना सूत्र बन जाए, जो अलग अलग फलन है साइन थीटा cos थीटा, एक फलन बन जाएगा, इससे अवकलन करने में आसानी होगा। तो a बराबर हो जाएगा 2r स्क्वायर साइन 2 थीटा। अब थीटा के सापेक्ष अवकलन करिए, थीटा के सापेक्ष अवकलन करने तो हो जाएगा डी ए बटे डी थीटा। चूंकि आर स्क्वायर कांस्टेंट हो जाएगा तो बाहर हो जाएगा डी डी थीटा साइन 2 थीटा। 2r स्क्वायर साइन 2 थीटा 1/2, सारी हम समाकलन करने लगे प्यारे बच्चों। अवकलन क्या हो जाएगा 2 cos 2 थीटा, जो गुणांक को बाहर हो जाता है साइन का कास, तो हो जाएगा 4r स्क्वायर cos 2 थीटा। अब इसी प्रकार थीटा के सापेक्ष फिर पुनः अवकलन कर दे रहे हैं, तो d2a डी थीटा स्क्वायर बराबर 4r स्क्वायर गुणे -2 sin 2 थीटा। तो क्या आ गया, d2a बटे डी थीटा स्क्वायर बराबर -8 r स्क्वायर साइन 2 थीटा। अब प्यारे बच्चों, आयत का क्षेत्रफल महत्तम या न्यूनतम के लिए क्या होना चाहिए, महत्तम न्यूनतम के लिए dy dx बराबर 0 होना चाहिए। क्योंकि यहाँ थीटा का सापेक्ष कर रहे हो और एरिया का मतलब क्षेत्रफल का कर रहे हैं, तो dA बटे डी थीटा बराबर 0। dA बटे डी थीटा का मान निकाले हैं आप 4r स्क्वायर cos 2 थीटा बराबर 0। चूंकि एक कांस्टेंट है, त्रिज्या एक अदिश राशि है, तो 0 बटे हो जाएगा cos 2 थीटा 0 बटे 4r स्क्वायर। तो cos 2 थीटा बराबर क्या हो जाएगा 0। अब किसका मान होता है cos 90 अर्थात cos π/2, तो 2 थीटा बराबर क्या आ गया π/2, तो थीटा बराबर आ गया π/4। अब प्यारे बच्चों, अब इस कोण पर हमको देखना है कि आयत का क्षेत्रफल ऋणात्मक आता है कि धनात्मक, मतलब d2/d थीटा स्क्वायर का मान। तो यहाँ लिख दे रहे हैं, तो d2/d थीटा स्क्वायर थीटा बराबर π/4 पर क्या निकाले हैं, यहाँ निकाले हैं -8r स्क्वायर साइन 2 π/4। इसको काट देंगे तो साइन π/2 8r स्क्वायर और साइन π/2 अर्थात साइन 90 का मान 1 होगा, तो यहाँ 1 हो गया, तो -8r स्क्वायर बराबर क्या आया ऋणात्मक राशि। अतः थीटा बराबर π/4 पर आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, महत्तम होगा। अब प्यारे बच्चों, सिद्ध कीजिए महत्तम क्षेत्रफल आयत एक वृत्त में निहित किया है वो एक वर्ग होता है, तो इतना सिद्ध कर दिया कि आयत में जो क्षेत्रफल है महत्तम है। अब किस कोण पर आया है, थीटा बराबर π/4 पर। अब इसमें हम दिखा दें कि आयत की लंबाई चौड़ाई बराबर है, तो आयत क्या हो जाएगा वर्ग हो जाएगा। तो इसमें क्या करें, ये BC है समीकरण, इसको 1 मान लीजिए, और ये CD है 2 मान लीजिए।
अब हम BC और CD दिखा दें कि लंबाई और चौड़ाई बराबर है तो आयत क्या हो जाएगा कि वर्ग हो जाएगा। तो समीकरण 1-2 से यहाँ लिख दे रहे हैं, ये मिटा दे रहे हैं फिर। समीकरण 1-2 से अब समीकरण 1 है तो 2 क्या लिख दें 2r sin π/4। तो BC बराबर 2r 1/√2। अब इसको हम √2 गुणे √2 लिख सकते हैं गुणे r बटे √2। कट गया तो क्या आया √2r। BC हो गया, इसको मान लीजिए 3। फिर समीकरण 2 2r cos थीटा है। समीकरण CD है 2r cos थीटा, तो cos π/4 हो गया। तो CD बराबर क्या आया 2r, इसका भी मान 1/√2 होता है, cos 45 का मान। इसको काट देंगे √2 से तो क्या आ गया √2r। समीकरण 3-4 से क्या आया कि CD बराबर BC, CD बराबर BC अर्थात लंबाई बराबर चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल लंबाई बराबर चौड़ाई हो गया, इसका मतलब सारी भुजा बराबर हो गई। अतः क्या होगा आयत एक वर्ग होगा। तो हम समझते हैं प्यारे बच्चों, एकदम 0 से लेकर मतलब एकदम नीचे से नीचे गिरकर हम इसको इस कंसेप्ट को जो ये इस प्रश्न का हल हमने कराया। तीसरा प्रश्न है सुनते नहीं बोला होती। फलन x इंटू ई घाते -x का उच्चिष्ट मान ज्ञात कीजिए। मान लीजिए प्यारे बच्चों y बराबर x ई पावर माइनस, इसको अवकलन करिए x के सापेक्ष। अब बार बार नहीं लिखेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर इधर दो फलन है, पहला फलन द्वितीय फलन का अवकलन प्लस द्वितीय फलन पहले फलन। तो x हो गया और e पावर -x का अवकलन -e पावर x होता है। कैसे होता है बता दे रहे हैं। अब जैसे हम e पावर x जानते हैं अवकलन, तो इसका मान लीजिए t कितना -x e पावर t, फिर dx -x, इधर e पावर -x गुणे x, इसका अवकलन t के सापेक्ष e पावर t है, x का अवकलन -x हो जाएगा। एक पावर -x अर्थात क्या आया x एक पावर -x प्लस एक पावर -x। अब द्वितीय बार अवकलन करिए, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर d2y/dx। अब यहाँ माइनस ddx x e की घाते -x प्लस ddx e की घाते -x। अब माइनस, अब ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, ये चालाकी काम है समय बचत के लिए। आप लोग क्या करेंगे फिर वही पुनः लगाएंगे, लेकिन अभी जो अवकलन किए इसका मान यहाँ डायरेक्ट निकाले हैं ना। ये अवकलन जो है x ई घाते माइनस का अवकलन नहीं था, इसको लिख दीजिए डायरेक्ट माइनस x ई की घाते -x प्लस ई घाते -x। इसका अवकलन हो जाएगा ई की घाते -x। तो माइनस से गुणा करेंगे तो x ई की घाते -x माइनस ई घाते -x माइनस ई घाते -x। अब प्यारे बच्चों इसको सॉल्व करें तो d2y/dx² बराबर क्या आ जाएगा x ई घाते -2 की घाते -x। अब फलन उच्चिष्ट आप लिख रहे हैं फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा के लिए क्या होना चाहिए dy/dx बराबर 0। तो dy/dx बराबर 0 करिए, क्या निकाले हैं
माइनस एक्स ई की पावर माइनस एक्स ई की पावर माइनस एक्स बराबर 0। अब प्यारे बच्चों इसमें कॉमन ले लीजिए, क्या, ई की पावर माइनस एक्स। अब यहाँ जो है माइनस एक्स प्लस 1 बराबर 0 हो जाएगा, और ई की घाते माइनस एक्स कभी 0 नहीं हो सकता। अगर 0 हो जाएगा, इसको कैसे नहीं 0, इस ई की पावर 1/x लिख सकते हैं, तो इसका मान कभी 0 बराबर नहीं। अगर न्यूनतम राशि रखेंगे, जैसे एक्स बराबर 0 रखते हैं तो ई घात 0 माने 1 बराबर 1, कभी ये 0 हो नहीं सकता। अब दूसरा का पद 0 करिए, माइनस एक्स प्लस 1 बराबर 0, तो एक्स बराबर 1। अब देखिए प्यारे बच्चों, d2y/dx एक्स बराबर 1 पर मान रखिए 1 ई की घात -1 -2 की घात 1। तो अब ध्यान दीजिए, अब इसमें इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, 1/2 2/2 घटाएंगे तो ई लासा 1 -2 -1/2 क्या आया, ऋणात्मक राशि, ऋणात्मक राशि। अतः फलन x बराबर 1 पर उच्चिष्ट, यही सिद्ध करना है। लेकिन मान लीजिए पूछ रहा है उच्चिष्ट है तथा उच्चिष्ट मान भी ज्ञात कीजिए, तो उच्चिष्ट मान बराबर मान लीजिए, पूछ रहा है तो उच्चिष्ट मान बराबर क्या हो जाएगा, इसी में रख दीजिए 1 ई की पावर -1 बराबर 1/2। तो हम समझते हैं प्यारे बच्चों, आज उच्चिष्ट निम्निष्ट पर 3 प्रश्न लिए हैं, और उसको जो हमने अच्छी तरह समझाए हैं, और लोग को अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। अगर यह वीडियो अच्छी लगे तो अधिक शेयर कमेंट लाइक सब्सक्राइब कीजिए।